इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसमें हम सबसे पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो वायर की शेप में होगा वो लेंगे और उसकी लेंथ इनफाइनाइट लेंगे। उसके बाद हम एम्पियर्स लॉ लिखेंगे और हम देखेंगे कि उससे आर डिस्टेंस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियरियन लूप को किस शेप का या सर्कुलर शेप का क्यों बनाएंगे। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें बी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो यहाँ एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। हमारा टास्क क्या है, इस वायर से आर डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है पी जिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। तो एम्पियर लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट डी एल अराउंड क्लोज्ड पाथ, तो पाथ क्लोज्ड है, इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड इन दैट पाथ। तो बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक पाथ चूज करना पड़ेगा, एम्पियरियन लूप एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी बी डॉट डी एल, या ये हो जाएगी बी कॉस थीटा डी एल। इसका इंटीग्रेशन उस क्लोज पाथ के अलोंग। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखिए तब हो पाएगा आसानी से, ये कह सकते हैं ये एम्पियर्स लॉ ईजिली लग पाएगा जब हम कह सकते हैं कि बी और कॉस थीटा इससे बाहर आ जाए। तो मतलब हमें ऐसा पाथ लेना पड़ेगा जहाँ पर बी और कॉस थीटा दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, तब ये सिर्फ डी एल का इंटीग्रेशन रह जाएगा। तो इसमें कि देखिए यहाँ पर अब यहाँ क्या है, आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर, ये हर तरफ आर डिस्टेंस पर बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर हम कहें तो आर डिस्टेंस इधर ले लें तब भी बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर भी आर डिस्टेंस पर बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यह कह सकते हैं अगर हम एम्पियरियन लूप एक सर्कुलर रिंग मान लें जिसकी रेडियस आर है तो उस पर हर जगह बी की वैल्यू सेम आएगी, तो ये बी इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, हम सर्कुलर लूप को एम्पियरियन लूप मानेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये एम्पियरियन लूप है। तो एम्पियरियन लूप क्या हुआ, ये सर्किल है ऑफ रेडियस आर। तो इसका पाथ देखिए इस तरफ रखेंगे हम इस ढंग से, इसके अलोंग हम लाइन इंटीग्रल करेंगे। दूसरी बात कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा एंगल है किस किस के बीच में, बी और डी एल के बीच में। थीटा इक्वल टू क्या है, ये एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। तो यहाँ देखिए अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो डी एल हमारा ऐसे है। दूसरी बात बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम बायो-सावर्ट लॉ से कह सकते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है पी, तो आर वेक्टर ये हुआ। आई डी एल हमारा इस तरफ है क्योंकि आई इस तरफ है, तो आई डी एल क्रॉस आर अगर हम निकालेंगे तो आई इस वाली लाइन और इस लाइन के या कह सकते हैं इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और ये राइट हैंड स्क्रू की तरफ होगा। तो अगर हम यहाँ स्क्रू रखें और आई डी एल से आर की तरफ घुमाएं तो हमारी बी की डायरेक्शन ये आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ बी की डायरेक्शन ये आएगी, यहाँ बी की डायरेक्शन ये आएगी और यहाँ बी की डायरेक्शन ये आएगी, या बीच में कहीं कहें तो वो हर जगह बी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब ये बी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है और डी एल भी टेंजेंशियल है तो दोनों टेंजेंशियल होंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या कह सकते हैं जो एम्पियरियन लूप है इज टेकन एज ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा बी विल बी कांस्टेंट अलोंग पाथ, इस पाथ पर बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और इसके अलावा थीटा, थीटा विल बी 0 एवरीवेयर अलोंग पाथ, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब बी आपका कांस्टेंट हुआ,
थीटा 0 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई अभी ये, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी कितनी, b बाहर आ गया, cos 0 भी बाहर आ गया आपका, cos 0 जो कि 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा dl। तो ये इसका मतलब ये इस तरीके से हुआ कि b और इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब जो आपने करंट एलिमेंट लिए हैं स्मॉल स्मॉल, उन सब करंट एलिमेंट का सम। तो देखिए करंट एलिमेंट का मतलब यहाँ बीच बीच में यहाँ करंट एलिमेंट है, इन सब करंट एलिमेंट का सम का मतलब इस सर्किल की सरकमफ्रेंस। तो इस सर्किल की सरकमफ्रेंस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू हुआ b इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r। तो ये कितना हुआ, b इंटू 2πr। ये लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये है आपकी म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब यहाँ देखिए आई एनक्लोज का मतलब करंट कितनी है, क्या वो लूप के अंदर से होकर जा रही है, तो करंट सिर्फ आई है और वो इस लूप के बीच में से होकर पास हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, करंट सिर्फ आई है और वहाँ से पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी करंट इसमें एनक्लोज्ड है, तो इसे हम कह सकते हैं म्यू नॉट आई। इसका इससे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी b इंटू 2πr इक्वल टू कितना हो गया, ये हुआ म्यू नॉट आई। तो इससे b की वैल्यू जाती है, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू कितनी आती, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहती है। तो ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड p at a distance r from an infinite current carrying conductor। तो इस तरीके से हमारे पास क्या जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह जाती है किसी कंडक्टर से r डिस्टेंस पर। थैंक यू।